बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद इमरान। आज बात करूँगा नोज़ ब्लीड के बारे में। नोज़ ब्लीड यानी नाक से खून आना, इसको नसीर फूटना भी कहते हैं। बच्चों में ये मसला इसलिए ज़्यादा होता है कि जब बच्चे की नाक में कोई एलर्जी वगैरह होती है या बच्चे के पेट में कीड़े होते हैं तो बच्चे की नाक में खारिश होती रहती है। बच्चे नाक में उंगली डालकर खारिश करता रहता है, जिससे जख्म हो जाता है और बच्चे के नाक से खून खारिज होता है। और भी मसले हैं, जैसा कि हेमोफीलिया वाले बच्चों को भी ये मसला हो जाता है। और जो बच्चे बहुत ज़्यादा गर्मी में फिरते हैं, खुश्क हवा की वजह से उनके नाक में खुश्की होती है और उनके अंदर कोई जख्म हो जाता है नाक के, और वहाँ से खून खारिज होता है। अब बात करते हैं हम बड़ों की। बड़ों में नाक से खून आने की बहुत सी वजूहत हो सकती हैं, जैसा कि किसी मरीज़ का बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर हो तो उसके हाई ब्लड प्रेशर की वजह से भी नाक से खून खारिज हो सकता है। और जिनका खून बहुत ज़्यादा पतला हो, जैसा कि वो खून पतला करने वाली दवाइयाँ खा रहे हों, दिल के मरीज ऐसे दवाइयाँ खाते रहते हैं जैसा कि एस्प्रिन, उनको भी ये मसला हो जाता है। और जिनके प्लेटलेट बहुत ज़्यादा कम हो जाए, जैसा कि डेंगू बुखार में प्लेटलेट बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, उनमें नाक से खून आना शुरू हो जाता है और बाकी अंदरूनी ब्लीडिंग भी हो सकती है। और जो मरीज़ ज़्यादातर गर्म अशिया का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, जैसा कि जिनकी तसीर बहुत ज़्यादा गर्म होती है, उनको भी ये मसला हो जाता है। नाक में अगर कोई ज़ख्म हो जाए, कोई इन्फेक्शन हो जाए, रिनोसाइनटिस हो जाए, उससे भी ये मसला हो जाता है, ब्लीडिंग होती है, जिससे मरीज़ को काफ़ी ज़्यादा कमज़ोरी हो जाती है। अब आते हैं इसके इलाज की तरफ। सबसे पहले तो मैं देता हूँ बायोकेमिक की फेराफास 6x। ये 4 गोलियाँ सुबह दोपहर शाम आपने इस्तेमाल करनी है। इससे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं और मरीज़ के नाक से खून आना बंद हो जाता है। अगर बहुत ज़्यादा चमकीले रंग का खून ज़्यादा मकदार में आ रहा हो तो मैं देता हूँ मेडिसिन फास्फोरस। फास्फोरस मैं ज़्यादातर इस्तेमाल करता हूँ 30 या 200 पोटेंसी में। और एक और दवाई है जैसा कि मेलिफोलियम, ये भी नाक के खून में इस्तेमाल होती है। और इसके अलावा और एक मेडिसिन इस्तेमाल होती है जैसा कि चाइना में वहाँ देता हूँ जहाँ मरीज़ को खून आने की वजह से बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो जाती है, उसमें चाइना बहुत ज़्यादा अच्छा काम करती है। मरीज़ का कॉजेटिव फैक्टर भी ढूंढना होता है कि किस वजह से ब्लीडिंग हो रही है। अगर तो मरीज़ के नाक में कोई ज़ख्म है और ज़ख्म बार बार हो रहा है, उसमें से बार बार ब्लीडिंग होती है, हर साल होती है ब्लीडिंग, हर साल ज़ख्म हो जाता है, तो मैं मरीज़ का मियाज़मेटिक ढूंढता हूँ, जैसा कि ट्यूबरक्लोसिस में बेसिलिनियम बहुत अच्छा काम करती है नाक के ज़ख्म में। मैंने मरीज़ों को दी है ये बेसिलिनियम, ये नाक की इन्फेक्शन को भी ठीक करती है और मियाज़मेटिक को भी तोड़ती है। और अगर मरीज़ का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा तेज़ हो रहा हो तो उसकी वजह से मरीज़ को नाक से खून खारिज हो रहा हो तो मैं देता हूँ नेट्रोम्यूर 200 में मैं देता हूँ मरीज़ की लामत लेने के बाद। उसके बाद और भी मेडिसिन इस्तेमाल होती हैं हाई ब्लड प्रेशर में, जैसा कि थ्रोबिंग हेडेक हो तो मैं देता हूँ बेलाडोना 30 सुबह दोपहर शाम, और इसके अल्टरनेट देता हूँ ग्लूनाइन 30। ये भी ब्लड प्रेशर को ठीक करती है और थ्रोबिंग हेडेक को ठीक करती है। अगर मरीज़ धूप में बहुत ज़्यादा फिरता रहा हो तो ग्लूनाइन उस वक्त भी बहुत अच्छा काम करती है और ब्लड प्रेशर को भी नॉर्मल करती है।